हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एपीएफओ एग्ज़ाम जो कि 2 जुलाई को हो चुका है, जिसमें एपीएफसी और एओयू दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस वीडियो में, हम सभी पहलुओं की बात करेंगे, रिजल्ट की, इंटरव्यू की, और जो भी क्वेश्चंस मुझसे छूट जाएंगे आप कमेंट करिएगा, उसको हम अलग से बता भी देंगे, ठीक है। प्लस सारा अपडेट हम टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं, उसमें ज़रूर जुड़े रहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है लगभग 35 से 40 दिन में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इससे जल्दी भी आ सकता है। लगभग ये मान के चलिए 5 से 10 अगस्त के पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका इंटरव्यू प्रपोज्ड है, वो इंटरव्यू प्रपोज्ड है सितंबर अक्टूबर, इसी साल सितंबर अक्टूबर में प्रपोज्ड है, जिसमें लगभग 50 से 60 स्टूडेंट को डेली बुलाया जाएगा और लगभग ये 3 महीने चलेगा इंटरव्यू प्रोग्राम, क्योंकि बच्चे दोनों को मिला के देखो, इंटरव्यू दोनों का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि एक साथ होगा, अलग अलग होगा। एपीएफसी का अलग, एओयू का अलग, और वो जो इंटरव्यू रहेगा वो लगभग 3 महीने चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से लगभग बच्चे, आपको पता है कि लगभग एपीएफसी में 450 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे, एओयू में लगभग 1300 के अराउंड बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये लगभग 3 महीने चलेगा, ठीक है। और इसको जो मैं बेस बता रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर, तो वो मैं किसी फैक्ट बेस पे बता रहा हूँ। मैंने हमेशा विथ फैक्ट ही बताया है कि जो न्यूज़ है और जो मेरे पास डेटा भी है वो उसके हिसाब से यही प्रपोज्ड है अभी। और अगर कुछ मांगेंगे तो हम वो शेयर भी कर देंगे जिस बेस पे मैंने बताया है। अगर, क्योंकि पूरा का पूरा टारगेट यही है कि लगभग दिसंबर तक आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाए 3 महीने में, और उसके बाद जनवरी में रिजल्ट आ जाए, और मोस्ट प्रोबेबली जैसे इन लोग का भी सब ज्वाइनिंग हुई है उसी तरह आपकी भी हो जाए, क्योंकि एक मिशन मोड में इस वैकेंसी को लिया गया था, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आपको तुरंत इस साल क्या नेक्स्ट ईयर में पूरी पूरी जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम इंटरव्यू डेट बढ़ती तो ऐसे तो रेयर चांस है बढ़ने के, उम्मीद है कि अभी ही हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू कहाँ होगा? इंटरव्यू दोस्तों नई दिल्ली जो यूपीएससी भवन है उसी में ही इंटरव्यू होता है, इसका इंटरव्यू कहीं अलग नहीं होता। यूपीएससी जो भी निकालती मोस्टली के इंटरव्यू उन्हीं के पैनल लेते हैं, वहीं यूपीएससी भवन में ही होता है। तो आपको नई दिल्ली में ही देना है, जैसे आईएएस वालों का इंटरव्यू होता है सेम वैसे ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है प्रोसेस, जब आप जाते हैं तो आपको एक फॉर्म आएगा पीडीएफ में, उस मेल पे उसको निकालना होगा, ठीक है। निकालने के बाद उसको ले जाएंगे, फिर आपको स्लॉट मिल जाएगा कि भैया आपका इस तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक राउंड टेबल होती है, उसमें कई लोग बैठे रहते हैं, 4 से 5 लोग, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। आपको परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और कोई कमी होगी तो बता दिया जाएगा, तब तक आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा। फिर कोई कमी हो किसी के नाम में, किसी कुछ में, तो बोल देंगे एफिडेविट बनवा के दे दो, ठीक। लेकिन इंटरव्यू में परेशान नहीं करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो किसी ना किसी बोर्ड में रहता है, तो लगभग ये मान के चलिए कि इंटरव्यू 20 से 25 मिनट 30 मिनट ऐसे चलता है ना, पहली चीज़, ठीक है। इंटरव्यू में अब भाषा का क्या है कि जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं हिंदी में दे सकता हूँ कि इंग्लिश में, तो देखिए है क्या कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं भरवाता है कि आपको हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। इसमें यह है कि आपको इंटरव्यूअर से ही, जैसे जिस पैनल में आप जाएंगे आपको वहाँ जाके कहना पड़ेगा या उनसे खुद ही परमिशन लेनी पड़ेगी कि लगभग मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही तैयार कर लो, फिर वहाँ जाके उनसे परमिशन ले लीजिए कि मैं हिंदी में मोर कम्फर्ट हूँ, मैं हिंदी में मतलब ज़्यादा कम्फर्ट हूँ तो मैं हिंदी में दे सकता हूँ, परमिशन लेने के बाद आप दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको बेटर होगा, वो मोस्टली वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि वो इंग्लिश में ज़्यादा जोड़ दें। अब बाकी रही बात कभी कभी नहीं भी किया तो फिर वो आप उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको हेडेक नहीं लेनी है, अपना जिस भाषा में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं उसको करिए, लेकिन इंट्रोडक्शन एक इंग्लिश में अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया हो किस तरह से उनको हाँ करना है, किस तरह से ना करना है, और कितने डिसेंट वे में आपको उनका कहते हैं ना जवाब देना है, ताकि अगर हिंदी इंग्लिश का भी इशू फंसे तो आप बोल सकें, ठीक हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्वालिफाइंग या फेल भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें होता है कि लगभग जैसे 50% चाहिए आपको जनरल के लिए, इसी तरह सभी कैटेगरी के अलग अलग नंबर हैं, 40 है, 45 है, ठीक। तो आपको मिनिमम इतने तो चाहिए, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। हाँ, रही बात मैं बता दूं कि फेल तो बहुत रेयर बच्चा है जो कोई होए, क्योंकि अगर आप अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से जाएंगे और सारे जवाब ना भी देंगे तब भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप एक कम से कम आप इंटरव्यू देने आए हैं, वेल मेंटेन है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी कोई ब्लंडर मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू की जैसे मैंने बुकलेट डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर भी, और भी मैं डालता जाऊँगा। प्लस जो भी स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम निकल रहा है उनको जैसा भी रिवीजन करना है अकाउंट्स का, लेबर लॉ का, तो वो मैसेज कर देंगे, तो उनका कोर्स एक्टिव कर दिया जाएगा, वो आराम से लेबर लॉ और अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि क्या है दोस्तों, रिजल्ट निकलने के बाद कहते हैं ना, जो रिटर्न जिसका निकलेगा वो सभी बच्चे लगभग 1 से 2 नंबर के गैप में ही होंगे, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा किसी के बीच में, लेकिन जो मार्जिन क्रिएट होगा वो इंटरव्यू से क्रिएट होगा, वहाँ आप 5-10 नंबर का मार्जिन ले सकते हैं एक दूसरे से। तो आपको बस यही मार्जिन क्रिएट करना है, तो वो तभी होगा जब आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो इंटरव्यू के लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बता दूंगा जब रिजल्ट
रिजल्ट आएगा मैं कैसे क्या करना है, बुकलेट 1 में क्या है, बुकलेट 2 में क्या है, लेकिन जो क्वायरीज हैं जो इंटरव्यू से जुड़ी हुई वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे इंटरव्यू बुकलेट मैंने 1 में डाला है कि कैसे ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्या हॉबी होना चाहिए, क्या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सब आप तैयार कर लीजिए। और वो मैं आप सभी से कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं सब लोगों को ये करना चाहिए, चाहे आपका निकल रहा हो ना या ना निकल रहा हो, लेकिन अपने लोकल एरिया, अपनी जो जो आप भरते हो उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये पूरा इंटरव्यू रहता है और इंटरव्यू के बाद जल्द ही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग क्या है, जैसे कि अभी नए बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, वो लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग है जो आउट में है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स में अलग अलग जगहों पे। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग 3 महीने की इंटरनल है, तो लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें 3 महीने बाहर ट्रेनिंग सेंटर्स में और 3 महीने अंदर ऑफिस में ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें हर सेक्शन में 10-10 दिन लगाया जाएगा। इसको मैं सेपरेट वीडियो में अलग से पूरा बता दूंगा, लेकिन इसमें जो भी क्वेरीज है मैं वो लेना चाहता हूँ। दोस्तों इस तरह से जो भी मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है, ये सिर्फ आपको एक समझने के लिए एक ओवरव्यू है, ताकि मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि एक बार आप समझ लीजिए, मन में रख लीजिए। बाद में जब मैं इंटरव्यू बुकलेट जैसे मैंने 1 डाली है, फिर मैं और भी डालूंगा, तो मैं उसको लेकर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा समझाते हुए, है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम भी मॉक सेशंस करवाए थे, प्लस जो हमारे जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स के हमने इंटरव्यू डाले हैं, प्लस जो कमिश्नर सर के डाले हैं सिलेक्टेड एपीएफसी के, तो इस तरह से क्या है ना, उनके साथ भी आपको मॉक देने को मौका मिलेगा। प्लस जो लोग भी स्टूडेंट जिनका भी निकल रहा है, तो वो मैसेज करके लेबर लॉ और अकाउंट्स को लेकर पर्टिकुलर जो पूरा कोर्स था हमारा उसको ले सकते हैं, मतलब ले क्या सकते हैं, आप मैसेज करेंगे तो आपको वो एक्टिव कर दिया जाएगा, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, आपका इंटरव्यू अच्छा हो सके। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आप ये मान के लिए कि वो आपसे कहीं ना कहीं पूछेंगे ज़रूर। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं कसर, कहते हैं ना, पूरी पूरी जोर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटरव्यू इतनी जल्दी अगर करा लेंगे वो सितंबर अक्टूबर से, तो आपको कम से कम ये मान चलिए अगर वहीं पर आपको मौका है एज लेने का। और क्योंकि इंटरव्यू से बहुत से लोग बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा जितने लोग निकलेंगे, तो ये आपके लिए कि आपको लगभग जो आपने पढ़ा है, जो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वो, प्लस जो इसका सिलेबस है, प्लस करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहे हैं कुछ मेन मेन, उन तीनों सेगमेंट को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, जिसमें खास करके लेबर लॉ और अकाउंट से पिछले साल जो बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं, टॉपर्स हुए हैं, उनसे लगभग कईयों से ऐसे क्वेश्चंस डीपली पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा ना, जैसे मैंने इंटरव्यू शेयर भी किया हुआ है आपको, बहुत लोगों का जो टॉपर्स रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनसे स्पेशल पार्ट में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उनको जो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले वो इस बेस पे मिले भी हैं कि उन्होंने उन कठिन सवालों का अच्छा जवाब दिया, है ना। सिंपल तो हर कोई जवाब दे ही रहा है, लेकिन कठिन सवालों का भी जवाब देंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट आप क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि आपने जितनी मेहनत करी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब जो अंतिम मेहनत बची ना, उसमें कसर नहीं छोड़नी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, डेट भी अब बता रहा हूँ मैं आपको, सितंबर अक्टूबर है, तो बहुत पूरे 99% चांस है सितंबर अक्टूबर आपका इंटरव्यू होगा, और मैं विद फैक्ट आपको ये बात बता रहा हूँ किसी बेस पे ही। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा सीरियसली, ताकि कम से कम जो इतनी मेहनत है वो कहीं कसर छूट ना जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इतना आगे आ गए, अब थोड़ा सा और कर लेंगे ना, तो ये दिन और ये जॉब आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी मैसेज होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, प्लस इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी पॉइंट पे डिस्कशन है तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर जुड़े रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक।